कालू स्टोरी 49 टीवी में आपका स्वागत है। गर्मियों का मौसम, आंधी और तूफान ने सभी का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था। शरीर को झुलसा देने वाली धूप में दो बच्चे और एक चिड़िया अपने टूटे हुए घोंसले के पास बैठे थे। मम्मी मम्मी मुझे धूप लग रही है, मेरा शरीर धूप से तप रहा है। कुकू बेटा, पापा अभी आते ही होंगे, फिर हम सब किसी दूसरे जंगल चले जाएंगे, वहाँ ढेर सारी छांव होगी। पापा चिड़िया कुछ देर में आ जाते हैं। ए जी, बच्चे धूप में व्याकुल हो रहे हैं, हमें जल्दी ही दूसरे जंगल में जाकर अपना नया घर बना लेना चाहिए। रानू, तुमने बैग में सारा सामान रख लिया है ना? मम्मी मम्मी आपने मेरे सारे खिलौने रख लिए हैं ना? हाँ कुकू बेटा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैंने पहले ही आपके सारे खिलौने बैग में रख लिए हैं। कुक्कू और गुड़िया अभी छोटे थे, इसलिए वे उड़ नहीं सकते। वे अपनी मम्मा पापा की पीठ पर बैठकर उनके साथ जा रहे थे। अधिक धूप होने के कारण वे सब जल्दी ही थक गए और उन्हें प्यास भी लगने लगी। वे सब एक पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। ए जी, बच्चों को प्यास लग रही है, आप थोड़ा सा पानी ढूंढ कर लाइए ना। रानू, तुम यहीं बच्चों के पास बैठो, मैं अभी पानी ढूंढ कर लाता हूँ। पापा चिड़िया अपने बच्चों के लिए पानी की तलाश में वहाँ से चला जाता है। कुछ देर उड़ने के बाद उसे एक नदी दिखाई देती है। पापा चिड़िया नदी के पास जाकर नदी से पानी पीने लगता है। इस नदी का पानी कितना मीठा है ना? पापा चिड़िया चौंक कर अपने पीछे देखता है तो उसे एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी चिड़िया नजर आती है। अरे, आप कौन हैं चिड़िया? मेरा नाम लाडो है, मेरा घर इसी झील के पास में ही है, मगर आपको मैंने पहले कभी यहाँ नहीं देखा। आप कौन हैं? मैं टुन्नू हूँ, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मेरे बच्चों को प्यास लगी है, इसलिए मैं पानी लेने यहाँ आ गया। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे दो बच्चे हैं, कुकू और गुड़िया। और आपके कितने हैं? लाडो थोड़ा शर्मा जाती है और कहती है, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई, तो बच्चे कहाँ से आएंगे? क्या आपने अभी तक शादी नहीं की? आप तो इतनी सुंदर हो। क्या करूं, आप जैसा कोई हैंडसम और सुंदर मिला ही नहीं। क्या आप मुझसे शादी करोगे? लाडो, तुम कैसी बातें करती हो? मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। आप कितने अच्छे हो, आपको यूं जंगल में भटकते देख मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप मुझसे शादी कर लो, मैं आपको राजा की तरह रखूंगी। मेरे पास एक बहुत बड़ा घर और ढेर सारा पैसा है, हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। टुन्नू के मन में लालच आ जाता है और वह लाडो चिड़िया के साथ उसके बगीचे की तरफ चला जाता है। आप यहाँ गप्पे लड़ा रहे हो, बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं,
आप जल्दी पानी लेके चलिए ना। टुन्नू जी, अब कहीं नहीं जाएंगे। मेरे पति मेरे साथ नहीं और क्या तेरे साथ जाएंगे? हाँ रानू, अब तुम बच्चों के पास लौट जाओ, मैं यहीं रहूँगा। ए जी, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें करते हो? हमारे बच्चे प्यासे हैं, चलो हमें घर भी बनाना। देखो रानू, मैं इस घुटन भरी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मैं अब लाडो चिड़िया से शादी करके खुश रहना चाहता हूँ। आप हमें और हमारे बच्चों को इस भयानक जंगल में लाकर अकेला कैसे छोड़ सकते हो? अब हम आपके बिना इस भयानक जंगल में कहाँ जाएंगे? रानू, अब तुम यहाँ रहकर अपना समय बर्बाद मत करो, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। आप तो समझदार हो, फिर भी आप इस चिड़िया की बातों में कैसे आ गए? आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं बच्चों को क्या बताऊंगी? टुन्नू चिड़ा चुपचाप लाडो चिड़िया के साथ उसके घर चला जाता है। रानू चिड़िया रोती हुई अपने बच्चों के पास लौट जाती है। मम्मी, पापा कहाँ हैं? वो आपके साथ नहीं आए? गुड़िया बेटा, पापा मुझे जंगल में कहीं नहीं मिले, पता नहीं वो कहाँ चले गए। मम्मी, आप रो क्यों रही हो? पापा बहुत जल्द पानी लेकर आ जाएंगे। कुक्कू बेटा, अब तुम्हारे पापा कभी वापस नहीं आएंगे, वो हमें छोड़कर कहीं और चले गए हैं। मम्मी, क्या हमें छोड़कर जाने वाले सचमुच कभी वापस नहीं आते? हाँ कुक्कू बेटा, यही सच है। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है।